दोस्तों नमस्कार, मैं हूं योगी। ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। चेयर खाली है। आप भी इस संबंध में कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं तो हमारे पॉडकास्ट में आप आमंत्रित हैं। पूरा देखें तीनों प्रश्नों को, फिर कमेंट करें। पूरा वीडियो देखने के बाद क्या आपको भी लगता है कि आपकी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है, या आप इसे हर पल खुद लिख रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में आने वाले दुख सजा है या किसी बड़ी सफलता की तैयारी? जब सब कुछ आपके हाथों से निकलता हुआ लगे आपको, तब नियति आपको क्या इशारा दे रही है? कमेंट में अपना अनुभव बताएं, और कौन इस सेट पर आके इस विषय में बात करना चाहते हैं कमेंट करें, हमें व्हाट्सएप करें और जरूर करें। Welcome and thank you for Thanks, watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. Believe this! असंभव! कैसे असंभव है! शुरू करते हैं आज की वीडियो। जिस दिन तुमने नियति को समझ लिया, उसी दिन चिंता ने तुम्हें छोड़ दिया। कोई कविता नहीं, कोई दर्शन नहीं, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे जानने से पहले जीवन केवल उलझा हुआ था। प्रश्न पत्र है जहाँ सवाल तो सब दिखते हैं लेकिन उत्तर नहीं मिलते, जहाँ हर कोशिश एक अधूरी यात्रा बन जाती है। यह भाग्य के नाम पर किया गया इंतजार अंततः थकान में बदल जाता है, और फिर जब थक हार कर गिरने लगता है, तैयार होते हैं जब नियति धीरे से अपना पर्दा हटाती है और कहती है, तुम मुझे समझे बिना ही जी रहे हो। अब जरा रुको, मुझे जानो, मुझे पहचानो, क्योंकि मैं ही हूँ वो अदृश्य लिपि जो तुम्हारे जीवन की हर कहानी लिखती हूँ। मैं मौन संगीत हूँ, तुम्हारे भीतर बसता रहता है, लेकिन तुम उसे सुनते नहीं, और जब तुम सुनना शुरू करते हो तब जीवन एकदम बदल जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन सीक्रेट, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, उस मौन को सुनते हैं जो जीवन के सबसे गहरे उत्तरों को तुम्हारे ही शरीर में छुपा बैठा है। तो ईयरफोन लगा दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं। चिंता अपने आप मिट जाएगी, और यह सिर्फ एक ऑडियो नहीं, यह तुम्हारे अंदर की उस उलझन का उत्तर है जिसने तुम्हें बरसों से बेचैन किया है। इस पूरी श्रृंखला को ध्यान से सुनना, अंत तक सुनना, क्योंकि जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़ेगा तुम्हारे जीवन की गुत्थियाँ सुलझती जाएगी, और हो सकता है अंत में तुम मुस्कुराओ, खुद से कहो, अब मैं समझा यह चिंता क्यों थी और अब यह क्यों गायब हो गई। हम अक्सर सोचते हैं कि चिंता का कारण हमारी असफलताएं हैं, हमारा अस्थिर भविष्य है, हमारी अधूरी इच्छाएं हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि चिंता का कारण यह सब नहीं बल्कि नियति को ना जानना है, तो तुम चौंकोगे। तुम सोचो, क्या नियति कोई देवी है, कोई नियम है, कोई शक्ति है, या केवल एक भ्रम है? लेकिन जब तुम नियतों को वास्तव में समझते हो, तब तुम्हें अनुभव होता है कि यह कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की सबसे प्राचीन चेतना है, जो हर क्षण तुम्हारे को मार्गदर्शन कर रही है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। तुम कहते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया, मुझे क्यों नहीं मिला जो मैं चाहता था, दूसरों को तो सब कुछ मिल रहा है। और इस सवाल में जब तुम खुद को खोते चले जाते हो तो चिंता बढ़ती जाती है, लेकिन नियति एक चूक मौन में तुम्हें देखती रहती है, क्योंकि जब तक तुम उसे पहचान नहीं लेते वह तुम्हें दोहराती रहेगी, बार बार उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देगी, जब तक तुम सीख ना लो, जब तक तुम उसकी भाषा समझ ना लो। और तुम चाहते हो इस मौन भाषा को पढ़ सको तो इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, यह एक यात्रा है, तुम्हारी यात्रा, जहां तुम अपनी आत्मा, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी नियति सब एक ही रेखा पर चल पड़ते हैं। दोस्तों एक मिनट, एक कमेंट आया है कि सर आप इस सोशल मीडिया ट्रैप और इसके बारे में बताओ कि हम जीवन भर सिर्फ एक मिडिल क्लास फैमिली रहते हैं। और नेहा जी और श्वेता जी ने कमेंट किया है कि हम मिडिल क्लास में ही रहेंगे क्या, हम कभी ऊपर पाले नहीं आएंगे। तो इस पर भी मैंने वीडियो दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप देखिए। सोशल मीडिया ट्रैप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमें ऐसा ही शिक्षा और ऐसा ही माहौल
और ऐसे ही राजनीति बनाई गई है कि जो मिडिल क्लास है वो नीचे जाता जाए और जो अपर क्लास है वो और ऊपर उठता जाए। ये जो दिखावा, ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जो न्यूज़ चैनल, ये सब आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसके बारे में भी अगर वीडियो विस्तार से जाते हैं तो आप कमेंट में करते हैं। चलते हैं अपनी मेन वीडियो पर लेकर चलते हैं। एक ही प्रकाश एक होते हैं जहाँ चिंता टिक ही नहीं सकती। द स्पिरिचुअल सीक्रेट चैनल पर ध्यान योगी मोटिवेशन का यही उद्देश्य है, तुम्हें उस भीतर की भाषा से परिचित कराना जो जीवन के एक रहस्य से एक अनुभूति में बदल देती है। यदि तुम इस यात्रा से कुछ सीखते हो, यदि यह वीडियो तुम्हारे हृदय को छू जाता है तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजन को शेयर जरूर करना ताकि उनका जीवन भी हल्का हो सके। और सब्सक्राइब करके उस चेतना यात्रा हमारे साथ जुड़े, हमारी टीम के साथ, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं, बोध की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम एक नई यात्रा पर चल पड़ते हैं जहाँ तुम्हारा हर सवाल, तुम्हारा हर डर, तुम्हारी हर चिंता धीरे धीरे पिघल जाएगी बर्फ की तरह, क्योंकि अब तुम नीति से समझने की ओर बढ़ रहे हो, नीति को समझ रहे हो। और जैसे जैसे तुम इसे समझते हो, चिंता अपने आप विदा हो जाती है, बिना कहे, बिना सोच किए। तुम्हारी नीति पहले से तय है या तुम खुद उसे चिंतते हो? क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, क्या वह पहले से लिखा जा चुका, या तुम हर पल उसे खुद लिख रहे हो? क्या तुम्हारे दुख पहले से तय थे या तुमने ही उन्हें अपनी अनजानी सोच और विकल्पों से आमंत्रित किया? वह ना आश्चर्यचकित, ये दो स्क्रीन पर चल रही है वीडियो की प्लेलिस्ट, इनमें से कोई भी आप ध्यान योगी पे जाकर सर्च कर सकते हैं। ध्यान योगी मोटिवेशन पे जाकर उसमें व्यू चैनल पे जाकर वीडियोज़ में यह वीडियो भी सर्च कर सकते हैं। उन्हें अपनी अनजानी सोच और विकल्पों को आमंत्रित किया था। जब तुम किसी मोड़ पर पहुंचते हो और लगता है कि अब सब कुछ टूट जाएगा, इस क्षण क्या तुम्हारी इच्छा थी कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें वहां लाकर खड़ा कर चुकी है जहां तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं? यही सवाल हमें ले जाता है नियति के सबसे रहस्यमय द्वार पर, जिसे खोलने के लिए केवल बाहरी ज्ञान नहीं, आत्मा का मौन जरूरी है। क्योंकि नियति केवल भविष्य बताने वाली कोई ज्योतिषी नहीं है, वह तुम्हारे अंदर बैठी वो लिपि है जिसे तुम हर दिन अपने कर्मों से लिखते हो। हर विचार, हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया उसी लिपि की एक नई पंक्ति है। लेकिन विडंबना यह है कि तुम इस लिपि को पढ़ना नहीं जानते। तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे हाथ की हर हरकत उस भाग्य को रोज बदल रही होती है। नियति कोई पत्थर पर खुदा हुआ शिलालेख नहीं है, यह बहती नदी है जिसकी दिशा तुम्हारी चेतना बदल सकती है। हाँ, लेकिन केवल तब तुम जागे हुए हो, जब तुम समझो, जब तुम यह देख सको कि तुम्हारा आज का निर्णय तुम्हारे भविष्य की जमीन है। नहीं समझे? आंखें बंद करो और 5 साल 10 साल पीछे जाओ। क्या तुमने सोचा था जो आज तुम जिंदगी जी रहे हो जियोगे? और कमेंट में ईमानदारी से लिखना कि हाँ तुमने सोचा था, उससे तुम्हें ज़्यादा मिला कि नहीं। तब तुम जानोगे कि तुम नियति के दास नहीं, उसके सर्जक हो। लेकिन अगर तुम चेतना से नहीं जीते तो तुम्हारे फैसले तुम्हारी नीति नहीं बनते, बल्कि तुम्हारे डर, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी अनजानी इच्छाएं उसे लिखती है। जब नियति डर से लिखी जाती है तो जीवन एक बंद अंधेरी सुरंग बन जाता है। जब 84 करोड़ योनियों में मनुष्य ही सबसे बुद्धिमान और तार्किक प्राणी है। और आज के दौर में यह बात भी साबित हो गई कि 84 करोड़ योनियों में मनुष्य ही सबसे दुखी रहने वाला प्राणी बन चुका है। क्यों? कमेंट लिखकर। यहाँ रोशनी की कोई संभावना नहीं रहती। तुम कहते हो मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन तुम नहीं जानते कि यह किस्मत तुमने खुद ही डर और भ्रम से गढ़ी थी। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए तुम्हारे मित्र का, तुम्हारे पास कॉल आए, तुम क्या क्या कल्पनाएं कर लेते हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तुम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते, हाँ कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट लगी होगी और मेरा दोस्त सुरक्षित होगा। तुम क्यों गलत कल्पनाएं करते हो? इस सोशल मीडिया और इस बॉलीवुड के जाल में क्यों फंसे हुए हो? अगर तुम भीतर जाकर अपने डर को प्रेम में बदल दो तो नियति मुस्कुराकर तुम्हारे इंतजार करती है। अभी एक नेक्स्ट जो इससे पहले वाले वीडियो में एक मेरे IAS मित्र ने कमेंट किया है कि सर मैं पहले एग्ज़ाम देने से हर जगह डरता था, आपका वीडियो देखकर कॉन्फिडेंस आया, मैंने अफर्मेशन की हाँ मैं सफल हो रहा हूँ माँ एग्ज़ाम में और मैं IAS बना। तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। जब कोई माँ अपने खोए हुए बच्चे को पाकर रो देती है, वैसे ही नियति तुम्हें गले लगाना चाहती है। लेकिन पहले तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हें कौन चला रहा है। क्या तुम्हारा मन जो बीते कल से डरता है, या तुम्हारी आत्मा जो भविष्य में विश्वास रखती है?
अगर तुम आत्मा को सुनो तो नियति तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है और उस दिन से चिंता दूर नहीं होती, चिंता खो जाती है। क्योंकि जिस पल तुम जान जाते हो कि निर्णय तुम्हारा था, परिणाम तुम्हारे कर्मों से बना और उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, उसी क्षण से तुम्हारा अस्तित्व हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ तुम्हारे कंधे से उतर गया हो। यही समझिए, यही प्रथम द्वार है जिससे होकर नियति की असली व्याख्या शुरू होती है, जहाँ तुम पाते हो कि तुम केवल भाग्य के पात्र नहीं, उसके लेखक भी हो। हाँ, लेकिन लेखक वही बन सकता है जो अपनी चेतना को समझे, अपने विचारों की शक्ति को पहचाने और उस जीवन को केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक रचना समझे। देखो, तुमने बॉलीवुड मूवी तो देखी होगी। बॉलीवुड की मूवी आज विश्व में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो बॉलीवुड मूवी में आप क्या देखते हैं कि हीरो को कोई काम करना है, हीरोइन को बचा रहा है, गुंडों से फाइट कर रहा है, और एक विलन है जो पूरी मूवी में हीरो को दुख देता है, उसके साथियों को मारता है। तो ये सब कौन लिख रहा है? ये सब डायरेक्टर और उस जो कहानीकार है उस मूवी का, वो लिख रहा है, और डायरेक्टर कह रहा है ऐसे करो वैसे करो। सब डायरेक्टर है। अब मूवी में वो विलन और हीरो मूवी की शूटिंग करते करते शूटिंग के बाद आपस में लड़ पड़े तो क्या होगा? उनको पता है ये सब एक नाटक है। इसी प्रकार हमारा भी डायरेक्टर है ऊपर वाला, हमारा लेखक है भाग्य विधाता। तो तुम उसे एक्टिंग की तरह लो ना, उसे दृष्टा की तरह देखो। नियति कोई दुर्घटना नहीं होती, दर्पण है जिसे तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब दिखता है। अगर तुम्हारी कर्मों का प्रतिबिंब दिखता है, कर्मों में भय है तो जीवन भयावह बनता है, लेकिन अगर तुम्हारे कर्मों में प्रेम है तो जीवन एक सौंदर्य बन जाता है। इसलिए जब तुम सोचो कि तुम्हारी नीति क्या है तो जरा अपने विचारों को देखो, अपने निर्णय को देखो। और तुम क्या देख रहे हो पूरे दिन? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम। आचार्य प्रशांत ने भी इस पर वीडियो बनाई है। तुम कोई बड़ा नेता आ जाता है, कोई बड़ा करोड़पति आदमी, तुम झुक के खड़े हो जाते हो हाथ जोड़ के। क्या उसने तुमको कभी 5 रुपये भी दिए? तुम्हारा कभी भला किया? तुम्हारे कभी दुख में खड़ा रहा वो कि तुम्हारा काम नहीं हो रहा है वहाँ गवर्नमेंट ऑफिस में, वो आया, तुम हाथ जोड़ के खड़ा, तुम ऐसे हीरो को अपना वो बनाए बैठे हो, अपना भगवान, जो विमल गुटके और ताश और इन सट्टे का प्रचार कर रहे हैं कि ये गेम खेलो, ये गेम खेलो। खुद नहीं खेलते। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, उन्होंने जीवन में कभी विमल चखी नहीं और तुम्हें विमल खाना। तुम्हारे आदर्श कौन है ये तो देखो, तुम्हारे आदर्श आखिर है कौन है? अभी मैं ये आपको लाइव स्पीच दे रहा हूँ, इस तरह कोई बहुत बड़े फिल्म स्टार या बड़े नेताजी आए, तुम सब उनके चरणों में नतमस्तक हो जाओगी। ये सब क्या है? थोड़ा समझो। तुम उसी का रिस्पेक्ट करते हो जो तुम्हारे सामने जूतों लेकर खड़ा हो, तुम्हारे माथे पर पैर रख के खड़ा हो, तुम उसी का रिस्पेक्ट करते हो। और जो तुम्हारे जीवन का असली रहस्य बताए उसकी तुम वीडियो तक शेयर नहीं करते, कभी स्टेटस में नहीं लगाते, कभी लाइक कमेंट नहीं करते। और ये अश्लील जो ये इंस्टाग्राम पे एक्ट्रेस वगैरह अश्लील लगाती है रील, उनको तुम शेयर करते हो, अपने स्टेटस में लगाते हो और तुम कमेंट करते हो। ये सब क्या है मित्रों? समझिए, अपने निर्णय को देखो, क्योंकि वही तुम्हारी नीति के बीज है। और जैसे बीज जैसे वैसे ही वृक्ष उगेगा। अगर बीज गलत हो तो वृक्ष को कोसने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें बीज बदलने होंगे। और बीज तभी बदलते हैं जब तुम्हारा आत्मज्ञान बदलता। इसलिए इस वीडियो को सुनो, केवल एक ज्ञान की बात नहीं, यह तुम्हारे भाग्य को फिर से लिखने की यात्रा है। सोच बदलो। जब यह यात्रा भीतर से शुरू होती है तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड ATYT न्यूज़। इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर प्यार मिल रहा है, कमेंट लाइक भी कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे, अच्छी बात है। बता, क्योंकि नियति कहीं बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर की लहर है जो तुम्हारे हर कर्म से जन्म लेती है और हर निर्णय से भाव बदलती है। इसलिए कहता हूँ, नियति को समझो, चिंता अपने आप मिट जाएगी। जो तुम्हारे साथ हो रहा है, क्या यह संयोग है या नियोजित प्रयोग? तुमने कभी सोचा है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटता है वह केवल संयोग है, या कहीं कोई अदृश्य हाथ हर घटना को एक प्रयोग की तरह डिज़ाइन कर रहा है? क्या तुम्हारे जीवन में मिले लोग अचानक मिल जाते हैं, या उनके साथ तुम्हारा कोई पुराना अनुबंध है? बताओ, पहले कमेंट में लिखो, फिर मैं चालू करता हूँ। तो क्या जीवन का अर्थ बदल जाता है जब इंसानी पहली बार नियति के रहस्य को समझना शुरू कर देता है? तो उसका पहला भाव होता है विस्मय, क्योंकि वह जानता है कि बहुत कुछ उसके नियंत्रण में नहीं था, लेकिन फिर भी वह हर चीज़ को अपने मुताबिक बदलने लगा है। पेड़ का पत्ता उड़ रहा है, वो क्या मेरे को इधर नहीं उधर उड़ना है, तो वो दुखी होगा नहीं होगा? वह परिणामों में लड़ता हारता रहता है, उसे
यह भ्रम होता है कि जीवन की डोर उसी के हाथ में है, लेकिन जब वह समझता है कि नियति एक गहरी योजना के तहत हर अनुभव को उसके सामने लाती है तो भीतर कुछ शांत हो जाता है। यह जानना कि हर मिलन, हर बिछड़ना, हर अवसर और हर ठोकर पहले से तय है। आज यह वीडियो आप सुन रहे हो ऑडियो, तो यह भी विधाता से तय है कि आज तुम यह वीडियो, योगी जी की वीडियो देखोगे, सुनोगे, लेकिन यह तय होने के बावजूद उसके आत्मविकास के लिए है एक चमत्कारी जागृति लाना, और यही जागृति जीवन का अर्थ बदल देती है। अब जीवन को एक लड़ाई नहीं रह जाता, अब यह एक यात्रा बन जाता है। अब यह समझ नहीं रहता कि कुछ पाना या कुछ साबित करना है, क्या इंस्टाग्राम पे डालना है, मेरे को नई कार खरीद के लोगों को बताना है मैं, बल्कि यह समझ आती है कि कुछ जानना है, कुछ अनुभव करना है, कुछ भीतर महसूस करना है। और जब यह अनुभव केंद्र में आ जाता है तब जीवन सरल हो जाता है। अब तुम उस व्यक्ति को स्वीकार कर पाते हो जो तुम्हारे जीवन में आता है, क्योंकि अब तुम उसे नियति का दूत समझते हो। अब तुम हर दुख को भी स्वीकार कर पाते हो, क्योंकि हर दुख को स्वीकार कर पाते हो क्योंकि यह तुम्हें मजबूत बनाने आया। अब तुम हर रुकावट को भी समझते हो, लेकिन यह तुम्हारी गति को भीतर मोड़ने का एक माध्यम है, और यही वह बिंदु है जहाँ जीवन का अर्थ बदलता है। अब तुम बाहर की ओर से मुक्त हो जाते हो। अब तुम्हें सफलता को पकड़ने की तड़प नहीं रहती, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब तुम तुलना नहीं करते, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि हर आत्मा की यात्रा अलग है और हर आत्मा की नीति भी अलग है। अब तुम हर पल को उसकी संपूर्णता में जीते हो, या कल की चिंता रहती है, ना कल की प्रतीक्षा, क्योंकि तुम जानते हो कि यह पल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई और। यही समझ जीवन को एक उत्सव बना देती है। अब तुम बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं रहते, अब तुम्हें अपने भीतर की स्थिरता से जीते हो। अब तुम किसी की मान्यता के मोहताज नहीं रहते, अब तुम अपने होने को ही एक उपलब्धि मानते हो, और यही वह अंतहीन शांति है जो जब आती है तब तुम नियति को समझ लेते हो। लोग सोचते हैं कि नियति को जानकर सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि तब जीवन सच में शुरू होता है। तब पहली बार तुम भीतर से स्वतंत्र होते हो, पहली बार तुम जीवन को बिना भय के देख पाते हो, पहली बार तुम अपनी गलतियों को भी प्रेम से स्वीकार कर पाते हो। यही प्रेम तुम्हें विस्तार देता है, यही प्रेम तुम्हें जीवन के उस शिखर पर ले जाता है जहाँ पर ना कोई तुलना है, ना कोई दौड़ है, ना कोई रेट रेस, केवल गहराई है, केवल मौन है, केवल साक्षी भाव है। अब तुम जीवन को ठीक वैसे ही देख पाते हो जैसे आकाश बादलों को देखता है, जैसे समुद्र लहरों को देखता है, जैसे सूर्य हर दिन उगता है बिना किसी अपेक्षा के, वैसे ही तुम भी हर दिन जीते हो। लेकिन अब तुम्हारा जीना चेतना होता है, अब तुम हर पल में जागरूक होते हो, और यही जागरूकता जीवन को अर्थ देती है, क्योंकि अब जीवन केवल शरीर की यात्रा नहीं रहता, अब वह आत्मा का नृत्य बन जाता है। और यही नृत्य, वही शांति, वही प्रेम, वही स्वीकार्यता, वही विश्वास, वही आत्मबल तुम्हें उस स्थिति तक ले जाता है जहाँ तुम चिंता से बहुत ऊपर उठ चुके होते हो। अब तुम्हारे भीतर केवल एक ही आवाज़ गूंजती है, मैं हूँ, और यही पर्याप्त है। और जब तुम यह जान जाते हो कि तुम वही हो जिसे यह ब्रह्मांड अपनी पूर्णता से रच रहा है, तब तुम किसी नियति से डरते नहीं, बल्कि उसी के साथ एक लय में बहने लगते हो। और यही बहाव ही जीवन की सबसे सुंदर अवस्था है। जब तुम इस अंतिम समझ लो तो यह यात्रा एक वीडियो नहीं, यह एक संवाद था तुम और नियति के बीच। दोस्तों, अगर आप हमारे सेमिनार करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, और आप ईमेल कर सकते हैं सेमिनार या स्पीच के लिए yogitank9@gmail.com। नियति के बीच एक मौन मुलाकात है, और हमारे फ्री सेमिनार में आना चाहते हो तो हर संडे फतेहनगर के आवरी माता मंदिर दोपहर 2 से 3 आप आ सकते हैं। वहाँ मैं लाइव रहता हूँ, आपके सवालों का जवाब देता हूँ, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वह लाइव होती है। वैसे तो उसका हम चार्ज करते हैं 1000 प्रति सदस्य, लेकिन इस संडे हमने बिल्कुल फ्री रखा है, आप आ सकते हैं। और अपनी बुकिंग करवाएं, व्हाट्सएप पर बुक लिखें या अपने कमेंट में लिखें। यहाँ तुम्हारी आत्मा तुम्हें दिखाया चिंता एक भ्रम मात्र थी। जब तुमने उसे पहचानना शुरू किया तब आत्मा ने शांति की एक बिजली तुम्हारे भीतर जलाई थी।
और यह बिजली अब तुम्हारे अस्तित्व का आधार बनी है। तुम अब वह नहीं जो पहले सोचा करता था। नियति अधूरी, भयानक, असहाय है, बल्कि तुम जान गए हो कि नियति एक सूक्ष्म क्षमता है जो तुम्हारे भीतर शक्तिशाली स्वयं को पहचानती है। और जब यह पहचान तुम विश्वास में आ गए तो विश्वास आया, चिंता खुद ब खुद पीछे हट गई। अब तुम्हारे भीतर हर घटना एक संदेश बनकर उतरती है और तुम हर संदेश को आत्मा के प्रकाश से पढ़ते हो। अब तक तुमने देखा कि अब तुम्हें किसी अदृश्य भय की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना स्वयं तुम्हारी डाल है। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, सभी प्रकार के ब्रांडेड कूलर, पंखों और विक्रेता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल फ्रेंड। फ्री जॉब वॉशिंग मशीन हो या एयर कंडीशनर हो, कोई भी स्पेयर पार्ट्स अगर कहीं नहीं मिलता तो योगी जी के यहाँ द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक पर जरूर मिलेगा। एक नया मिक्सर लेना है। योगी भैया के यहाँ को तमसा की दुकान पे हर चीज ओरिजिनल मिलती है। मिक्सर, पंखा या कूलर सब मिलेगा। कूलर की मोटर जाम हो जाए तो ऐसे फ्री करें। सबसे पहले इसे टैप करें। अब तेल डालें और शाफ्ट को घुमाएं। अब ये चल रहा है, समस्या हल हो गई है। आपकी अपनी शॉप द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ सभी प्रकार की कट ऑफ आर्मेचर, कार्बन, बेरिंग, एग्जॉस्ट फैन, पंखा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। हाँ, पावर टूल्स, जयपुर सिलाई के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। सभी प्रकार के कूलर, मोटरें होलसेल रेट पर। मथानी 12 इंची, 20 इंची कॉपर मोटर, मिक्सर, मथानी, वॉशिंग मशीन, मोटर, सभी प्रकार के टेबल फैन, सीलिंग फैन, कॉपर और एल्यूमिनियम स्टेटर, स्लीव, एसी पाइप, रोल, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। सही पकड़े हैं। बहुत बड़ी, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। Don't forget to like and subscribe. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जार के सभी प्रकार के बॉस, महाराजा एव कटक जार के, महाराजा जार के स्पेयर पार्ट, सभी प्रकार के मिक्सर, आर्मेचर, जूसर, आर्मेचर, प्रेस की लीड कार्टून लेने पर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, सिलाई मशीन, क्लच, कैंची और होलसेल रेट पर। सही पकड़े हैं। हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। दोस्तों अपनी राय दें और हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। हाँ जल्दी करो। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। आपकी अपनी शॉप।